ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमान गिरे थे? उस जंग के बारे में अब एक नई रिपोर्ट आई है स्विट्जरलैंड के एक स्वतंत्र शोध केंद्र सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज का। ये बताती है कि शुरुआत में पाकिस्तान को सामरिक बढ़त मिली और उसने भारत के कुछ लड़ाकू विमान गिराए, लेकिन इसके बाद उसने भारत के भीतर जो हमले किए उनमें से ज़्यादातर को भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिए। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायु रक्षा व्यवस्था को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया और अंत में पाकिस्तान के प्रमुख वायुसेना अड्डों पर प्रभावशाली हमले किए। इस तरह वायु क्षेत्र में स्पष्ट बढ़त हासिल कर भारत ने पाकिस्तान को युद्ध विराम करने की मांग करने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट मानती है कि दोनों पक्षों ने आकलन और दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए और कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपाई भी। पूरी तस्वीर साफ होने में कई साल लग सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया और भारत और पाकिस्तान की मीडिया में सर्कुलेट हुए मलबे के टुकड़ों की तस्वीरों से भारत के कुछ विमानों के नुकसान की पुष्टि होती है, और वो हैं कम से कम एक राफेल जिसका सीरियल नंबर था BH001, एक मिराज और या तो एक मिग या एक सुखोई। इसके कई संभावित कारण थे, जैसे पाकिस्तानी विमानों के द्वारा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन को ऑफ करके खुद को छुपा लेना और उनकी मिसाइलों की रेंज के बारे में भारत के पास गलत जानकारी होना। रिपोर्ट के अनुसार भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर लगभग 200 किलोमीटर तक स्थित कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली और 5 वायुसेना अड्डे शामिल थे। पाकिस्तान के हैंगर भी हमले का शिकार हुए, जहां F-16 सहित विभिन्न विमानों को रखा और मेंटेन किया जाता है। रिपोर्ट में एक सैटेलाइट इमेज भी है जिसमें पाकिस्तान के उस किराना हिल्स इलाके में हमले के निशान दिखाई दे रहे हैं, जहां माना जाता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे का एक हिस्सा रखा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को चाइनीज सूचना परिसर और कुछ हद तक पश्चिमी मीडिया में भी समर्थन मिला। राफेल एक अत्यधिक प्रतिष्ठित विमान है, इसलिए उसके गिरने की खबरों को बहुत अधिक प्रचार मिला। दूसरी ओर पाकिस्तानी वायुसेना अपने सबसे महत्वपूर्ण अड्डों की रक्षा करने में असमर्थ रही और अपने विरोधी के खिलाफ वैसी ही तुलनात्मक और प्रमाणित जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल में इस वीडियो को भी देखिए, जो बताता है कि महात्मा गांधी की हत्या के केस में सावरकर कैसे रिहा हुए।